Hello students, in this video we will solve some important questions of a sample paper. Let's start. Now this is the first question in which we have to find the value of sine inverse sine 7 pi by 6. So if you have to find this value sine inverse sine 7 pi by 6. तो यहाँ से आपको साफ पता चलेगा कि अगर आपने साइन इनवर्स देख लिया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यहाँ से आपको पता तुरंत चलना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा टाइप से अगर कोई भी वैल्यू आपके पास होती है तो उसका आंसर थीटा ही आता है, जहाँ थीटा मस्ट बिलोंग्स टू इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये इन दोनों के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब है क्वेश्चन हुआ कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस और वी हैव टू चेंज और वी हैव टू रिड्यूस दिस एंगल 7 पाई बाई 6 इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और हम इसको लिखेंगे 7 पाई बाई 6 को वी कैन रिड्यूस एज, हम इसको साफ साफ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब हो गया कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6। ये इस फॉर्म में अभी नहीं बना क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला। तो इस नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो जो बाहर साइन जो नेगेटिव था उसको हम अंदर लेके चले गए, और यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसका आंसर आ चुका है वो माइनस पाई बाई 6 आ गया, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू या विच ऑल्सो बिलोंग्स इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो आपका जो आंसर है वो माइनस पाई बाई 6 मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर आ चुका है। Let's start question number 2. In this question we have to find the value of a and b if fx is continuous। तो उसने कहा है कि fx आपका कंटिन्यूस है। किस किस पे कंटिन्यूस है? हर जगह कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि वो 3 पे भी कंटिन्यूस होगा और वो एट x इक्वल्स टू 5 पर भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब है कि इन एट x इक्वल्स टू 3 फाइंड LHL एंड RHL एंड एट x इक्वल्स टू 5 फाइंड LHL एंड RHL। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी, इनको सॉल्व करना है। LHL का मतलब होगा जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, RHL का मतलब होगा जहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। सिमिलरली 5 की बात करेंगे तो लेस देन 5 होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ पे ग्रेटर देन 5 होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसने कहा हुआ है LHL व्हेन यू आर फाइंडिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 देन LHL इज 1। तो उसने LHL 1 दे दिया है, और RHL उसने दिया हुआ है ax प्लस 3, क्योंकि फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, और अगर कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू a fx की हमेशा वैल्यू f a के इक्वल ही होगी। मतलब सीधे सीधे आप 3 को पुट कर दीजिए इसमें x की जगह पे, तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस b, दिस इज b। सिमिलरली इसमें जो LHL दिया हुआ है किसके लिए? 5 के लिए, वो दिया हुआ है ax प्लस बी, और जो RHL दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ से 7 आ जाएगा। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड b, और यहाँ से a की वैल्यू 3 आएगी और b इक्वल्स टू माइनस 8 आएगा आफ्टर सॉल्विंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना होता तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर एनी मैट्रिक्स इन्वर्स इज गिवन बाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन जब 2/2 की बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बड़े आराम से निकलता है। कैसे निकलता है? अगर आपके पास में ए इक्वल्स टू, इसको याद कर लेंगे आप, a11 a12 a21 और a22 अगर होगा तो इसका अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो इसके एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया, आप याद कर लीजिए इसको। कैसे याद करेंगे? आप इसको याद कर लीजिए कि जो ये जो होगा एक डायगोनल एलिमेंट्स, एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इसको मैंने i लिख दिया, इसको मैंने c लिख दिया। आपको सी आई से याद कर लेना है। c का मतलब होता है चेंज द साइन, और i का मतलब होगा इंटरचेंज। आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। मतलब कि जब आप एडजॉइंट फाइंड करोगे तो एडजॉइंट फाइंड करने में इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, तो यहाँ a22 आ गया, ये a11 आ गया, और यहाँ पे सी का मतलब चेंज द साइन, तो यहाँ पे माइनस a12 कोई भी प्लेस चेंज नहीं हुआ, केवल नेगेटिव दोनों के सामने लगा दिया।
मतलब यहाँ से साफ साफ पता चला कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ए कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आपको गिवन है 2174। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा CI। इसको तो आप कर दोगे और एक आप इसको कर दोगे, ये आपका हो गया C, ये हो गया I। तो इसमें चेंज द साइन, तो यहाँ -1 कर दिया, यहाँ -7 कर दिया, इंटरचेंज कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे यहाँ से, इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 -7 = 1। तो यहाँ से फाइनली जो ए इनवर्स आएगा वो 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास 1 हो चुका है। और सिमिलरली सीधे से आपका आंसर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया 4 -1 -7 2, तो आपका आंसर हो गया 4 -1 -7 2। तो देख लीजिए कहाँ है इसमें 4 -1 -7 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको ए जो गिवन है वो गिवन है के 8 4 2 के। सीधे सीधे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसको 0 के बराबर रखिए, मतलब 2k² -32 = 0। और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +-4। इसमें 4 भी गिवन है, -4 भी गिवन है, लेकिन आपका आंसर होगा C +-4। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कौन सा फंक्शन आपको गिवन है, आपको f(x) बराबर दिया हुआ है x² -4x -5। आप यहाँ से इसको f' निकालेंगे, इंक्रीजिंग के लिए यही काम करना होता है, 2x -4, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपको लेके चलना होता है। और स्ट्रिक्टली जब भी लग जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि आपको केवल यही सिंबल लेके चलना है, मतलब कि ग्रेटर देन का। इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें केवल ग्रेटर देन का। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर आना चाहिए 2 to ∞, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है। उसने इस ब्रैकेट को इस ओपन ब्रैकेट दे दिया है, तो सुटेबल आंसर 2 to ∞ हुआ, तो हम इसी पर टिक लगाएंगे। 2 to ∞ आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। 7th वाले पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको जो a गिवन है आप a' निकालिए, फिर -a निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए और आपका x का आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेस में हमें नहीं जाना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये 0 है, a b, इधर हमने एक और 0 ले लिया, इधर c, इधर 0 ले लिया, तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके जो 0 होते हैं हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ये जो a है यहाँ -a होगा, ये b है तो यहाँ माइनस का b होगा और यहाँ माइनस का c होगा। मतलब कि जो आपके मिरर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के होते हैं। मतलब आपको जो a गिवन है इसमें वो a है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। यहाँ से आप देखेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसका एडिटिव इनवर्स ही होना चाहिए, मतलब कि x की वैल्यू एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से x = 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे केवल 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे एंड योर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट x = 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे उसने कहा है कि AB the relation is given and we have to choose that which of the following ordered pairs belongs to this relation। तो हम इसको करते हैं। उसने कहा हुआ है कि रिलेशन आपको गिवन है और उस रिलेशन में उसने a और b के बीच में रिलेशन दिया हुआ है a = b -2, जहाँ b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ही होनी चाहिए। ग्रेटर देन 6 का मतलब हो गया b की वैल्यू कि आपके पास ये भी रॉन्ग हो गया। ग्रेटर देन 6 पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको फिर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो यहाँ से फिर से रीअरेंज करेंगे तो b - a 2 आएगा। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 8 - 3 5, ये भी नहीं है। 7 -8 ये भी नहीं है। 6 8 कुल मिला के यही आपका आंसर हो गया। हाँ, तो हम इस तरह से ऑप्शन से भी सीधे सीधे उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब आपको इसमें ये नहीं